हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत अभिनंदन है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जो ज्योग्राफी पेपर को लिए होंगे। ठीक है, एमजेसी 9 में ज्योग्राफी पेपर जिनका भी ऑनर्स पेपर होगा यानी कि मेजर में होगा तो उसके सिलेबस को हम लोग देखेंगे। इससे पहले आप देखिएगा ज्योग्राफी के जो एमजेसी 8 का सिलेबस है उसको डिस्कस किए थे, उसी तरह हिस्ट्री का किए थे, पॉलिटी का किए थे, हिंदी का किए थे, सबका कर दिए हैं। ठीक है, अब ज्योग्राफी का आप देख लीजिएगा सिलेबस क्या है नहीं है और आपको तैयारी कैसे करनी है कि ताकि आप एक बेहतर नंबर ले आ सकें। ठीक है, तो इसके पूरे सिलेबस को देखिएगा। ये 5th सेमेस्टर का पूरा सिलेबस है। आपके एग्जाम में देखिए सिलेबस के ही अकॉर्डिंग क्वेश्चन होता है, इस वजह से सिलेबस पहले समझना जरूरी है। ठीक है, दूसरी बात, जो भी बच्चे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा अपने दोस्त यार जो भी हैं उनके बीच में। ठीक है, तो पहले देखिए यूनिट वाइज पूरा सिलेबस दिया हुआ है। आप देखिएगा यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 करके पूरा का पूरा सिलेबस बांटा हुआ है और पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो इसको हिंदी में हम लोग ट्रांसलेट करके जो हम लोग पढ़ते हैं या सिलेबस को समझते हैं आप उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहले यूनिट 1 में क्या पढ़ना है आपको। तो यूनिट 1 में आपको पढ़ना मानचित्र की प्रकृति क्या होती है, यानी आपको इसमें मैप के बारे में पढ़ना है। मानचित्र है क्या, उसकी प्रकृति यानी उसके नेचर कौन कौन से हैं, उसके स्कोप क्या है उसको देखेंगे हम लोग। पैमाना क्या होता है इसको भी देखेंगे, इसकी अवधारणा क्या होती है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, इसी को बोलते हैं अनुप्रयोग, इसको यूज कैसे करेंगे हम लोग पैमाना को, तो उन चीजों को देखिएगा। फिर देखिएगा सरल और तुलनात्मक और विकर्ण पैमानों का ग्राफिकल निर्माण कैसे होता है, यानी आपको पहले सरल पैमाना क्या होता है उसको देखिएगा। फिर देखिएगा तुलनात्मक और विकर्ण जो पैमाना होता है ना उसका ग्राफिकल निर्माण कैसे होता है, यानी ज्योग्राफिकल रूप से उसको एक ग्राफ के रूप में कैसे निर्मित किया जाता है, उन चीजों को देखिएगा। यूनिट 1 में देखिए पैमाना से रिलेटेड, मापन से रिलेटेड और मानचित्र से रिलेटेड चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक, अब देखिए यूनिट 2 आपका क्या है। तो यूनिट 2 में आप क्या पढ़िएगा, इसमें मौसम मानचित्र के बारे में पढ़िएगा, यानी मौसम क्या है, क्लाइमेट के बारे में आपको पढ़ना है। फिर उसकी जलवायु और मौसम में अंतर क्या है इसके बारे में पढ़िएगा कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है, यानी कहीं पे भी आप देखते हैं मौसम चेंज होता है। ठीक है, और जलवायु का जो इम्पैक्ट पड़ता है तो ये दोनों में क्या अंतर है। तो मौसम क्या होता है जानते हैं, किसी भी क्षेत्र को बहुत दिनों तक वो प्रभावित करता है और जलवायु क्लाइमेट जो होता है वो कुछ समय के लिए आता है। ठीक है, और उसके बाद वो फिर दूसरे जगह मूव ऑन कर जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। मौसम मानचित्र का महत्व क्या है उसको समझिएगा कि मौसम से रिलेटेड जो भी मानचित्र बनते हैं उसके क्या इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे हम लोग। मौसम मानचित्र का अध्ययन और व्याख्या कैसे किया जाता है उसको देखेंगे हम लोग। फिर देखिए बादलों के प्रकार, यानी बादल के कौन कौन से प्रकार हैं, यानी कि आप जो क्लाउड देखते हैं उसके कौन कौन से टाइप्स हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। उसके अलावे दैनिक मौसम मानचित्रों की व्याख्या के तरीके कौन कौन से हैं उसको भी देखेंगे, यानी कि दैनिक जीवन में या दैनिक जो मानचित्र होता है उसकी व्याख्या कैसे की जाती है उन चीजों को भी देखिएगा। फिर देखिएगा पूर्व मौसम पूर्वानुमान तकनीक का विकास कैसे होता है नहीं होता है, उन चीजों को भी इसी के अंतर्गत हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। यानी यूनिट 2 में आपको बेसिक रूप से जो देखना है वो देखना है मौसम और क्लाइमेट, यानी जिसको बोलते हैं आप जलवायु, इसके बारे में देखिएगा। ठीक है, तो ये पूरा कर लीजिएगा तो यूनिट 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब रहता है यूनिट 3 में क्या पढ़ना है सर। तो यूनिट 3 में देखिए बच्चों आपको जो पढ़ना है उसको देखिए, मानचित्र प्रक्षेपण की अवधारणा क्या है उसको देखिएगा, यानी मानचित्र जो होता है उसके प्रक्षेपण की अवधारणा क्या है उसको समझेंगे। फिर उसका वर्गीकरण हम लोग देखेंगे, मानचित्र का वर्गीकरण कैसे है, जैसे कुछ होता है फिजिकल मानचित्र होता है, कुछ अलग ढंग का होता है, सब कुछ इसमें देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए गुण धर्म इसके क्या होते हैं, यानी इसका जो है एक तरह से गुण क्या होता है उसको भी समझिएगा। फिर देखिए बेलनाकार समदूरस्थ और समान क्षेत्रफल प्रक्षेपण की चित्रमय रचना कैसे की जाती है उसको भी देखिएगा कि बेलनाकार जो है ना समदूरस्थ जो चीजें हैं उसके बारे में भी आपको समझाएंगे। और उसके बाद देखिए एक और दो मानक समांतर रेखाओं वाला शंक्वाकार जो है प्रक्षेपण, इसके बारे में भी आप समझिएगा। उसके बाद देखिए शीर्षस्थ समदूरस्थ और समान क्षेत्रफल प्रक्षेपण क्या होता है इसको समझिएगा। यानी यूनिट 3 में कुल मिलाकर आप देखिएगा मानचित्र से ही रिलेटेड बातें पढ़नी है, लेकिन इसमें टर्मिनोलॉजी अलग अलग है, उसके बारे में आपको समझना होगा, उसके बारे में आपको पढ़ना होगा, उसके बारे में आपको डिटेल जानना होगा, क्योंकि सवाल यहाँ से भी बहुत भर भर के रहेगा। ठीक है, अब जो अंतिम है टॉपिक इसका वो कौन है, यूनिट 4। तो आखिर यूनिट 4 में क्या पढ़िएगा, यूनिट 4 में आप पढ़िएगा स्थलाकृति मानचित्र क्या होता है उसके बारे में पढ़िएगा, जिसमें स्थल वगैरह की जानकारी
आपको मिलेंगी। ठीक है, तो इसको फिजिकल मानचित्र के रूप में ही आप वर्गीकृत करके पढ़ सकते हैं। ठीक, इसमें देखिएगा भारत में स्थलाकृति मानचित्र का विकास कैसे हुआ, यानी कि भारत में स्थलाकृति मानचित्र का विकास कैसे हुआ, यानी स्थलाकृति का मतलब क्या था, स्थल, भूमि, उसके बारे में इस मानचित्र में ज्यादातर डिटेल में बातें की गई है। उन चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है, दूसरा बात, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र कैसे होते हैं, उसको भी आप देखिएगा कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है वो मानचित्र कैसे जारी करता है। हर साल में आप देखिएगा कोई भी मानचित्र बनता है तो उसी के अंडर बनता है, तो उसके बारे में भी आपको समझना, बूझना और जानना है। ठीक है, दूसरी बात, स्थलाकृति मानचित्र के अध्ययन के तरीके कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन सा वो तरीका है जिसको आप अपनाकर स्थलाकृति मानचित्र के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं या उसके बारे में जान पाते हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तीसरा जो बात इसमें पढ़िएगा, स्थलाकृतिक मानचित्र की व्याख्या कैसे की जाती है, उसको भी देखेंगे हम लोग। स्थलाकृति मानचित्र जो है उसका व्याख्या, यानी उसके बारे में ब्रॉडली आपको सारी चीजें समझने का प्रयास करना है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा 4 यूनिट में आपका सिलेबस है। अब देखिए अंतिम बात जो आपसे करने वाले हैं वो ये है कि जो भी बच्चे, ये जो नया चैनल है ये 5th सेमेस्टर के लिए डेडिकेटेड है और इसमें केवल और केवल 5th सेमेस्टर के लिए हम लोग तैयारी करा रहे हैं। तो इसमें आपसे रिक्वेस्ट है, फिर से जो भी बच्चे इसमें जुड़े हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जुड़े हैं अभी तक वो जुड़ जाइए और अपने दोस्त यार में शेयर, कम से कम 1-2 दोस्त में जरूर शेयर कीजिए। कम से कम इतनी जिम्मेदारी आप ले लीजिए, उसके बाद देखिएगा आपका पूरा का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे, लेकिन आपको भी कुछ जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर एक तरफ से प्रयास होता है तो जरूरी है दूसरे तरफ से प्रयास भी हो। ठीक है, तो आप भी अपने तरफ से प्रयास कीजिए और हम लोग भी देखिए कर रहे हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि आप भी हमको सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्त यार में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले और नई चीजें हम लोग हर हमेशा आपके लिए लाते रहें। ठीक है, अब चलिए अंतिम बातें यह भी है कि जो भी बच्चे टेलीग्राम को ज्वाइन किए वो अच्छी बात है, जो नहीं किए कर लीजिएगा। हर एक क्लास के बाद उसी में पीडीएफ नोट्स आपके लिए डाल दिया जाएगा। पहले होता था कि हम लोग नहीं डाल पाते थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं ना, जो भी क्लास लेते हैं उसके तुरंत बाद पीडीएफ डाल देते हैं। भले ही सिलेबस का नहीं डालते, इसका रीजन है कि सिलेबस का जो भी पीडीएफ हम डालते हैं ना, बहुत से बच्चे ऐसे हैं, आप लोग बहुत तेज लोग, वो क्या करते हैं वही सिलेबस का वीडियो आप भी शॉर्ट्स में बना देते हैं यूट्यूब पे और उसका नोटिफिकेशन हम लोग को मिल जाता है। उससे क्या प्रॉब्लम है कि अगर आप वैसे ही कंटेंट को आप उठा के डाल देते हैं तो हम लोग को दिक्कत है ना, तो आप वो नहीं कीजिए, आप दूसरे से फिर से आप यही सिलेबस लीजिए और फिर से लिख के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कभी रोकने नहीं जाएंगे। लेकिन आप मेरा ही नोट्स को उठा के वहां डाल दीजिएगा तो ये तो अच्छी बात है नहीं, तो ये काम नहीं कीजिएगा। बाकी चीजें आप जो भी करते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा, इंस्टाग्राम का लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहीं पे आपको जो भी क्वेश्चन पेपर भेजना होता है हमको वो आप भेज सकते हैं, जो भी सवाल पूछना होता है वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बाकी चीजें बच्चों एक नए क्लास में फिर से आपसे करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।